सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक लिटरेचर वर्ल्ड स्टडी। आप सबको पता ही होगा कि 31 मई को हमारा यूपीजीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है और मैं आप लोगों को इंग्लिश का मॉक टेस्ट लाई हूँ जो जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में है हमारा जॉफरी चौसर, उनसे रिलेटेड मैं मॉक टेस्ट लाई हूँ। मैं मॉक टेस्ट शॉर्ट ही लाऊंगी ताकि जल्द जल्द आप लोग को ज़्यादा बोरिंग ना लगे, और मैं ये वीडियोज़ अपना जो मॉक टेस्ट का है मैं डेली अपलोड करती रहूँगी। अगर आप ये सारी मॉक टेस्ट पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये हमारा सीरीज नंबर 1 है। मेरे चैनल का नाम है यूनिक लिटरेचर वर्ल्ड स्टडी और आज हम करने वाले हैं यूपीजीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का मॉक टेस्ट इंग्लिश सब्जेक्ट का। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज चौसर्स यूज ऑफ स्टेट सटायर प्राइमरली M2। जो चौसर हैं वो जो स्टेट सटायर जो यूज़ किए हैं कैंटरबरी टेल्स में, वो मेनली उसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी एम्स टू? सो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं: ग्लोरीफाई मेडिवल फ्यूडिज्म, एक्सपोज करप्शन विद इन आल सोशल क्लासेज, अटैक ओनली द क्लर्जी, सेलिब्रेट करेक्ट courtly love traditions. So according to you, which is the correct option? Please write in the comment box. So our answer is, let's see the answer is B. Our answer is B. एक मिनट, बी आंसर, एक्सपोज करप्शन विद इन आल सोशल क्लासेस। चलिए इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। द कैंटरबरी टेल्स इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ स्टेट सटायर। ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो कैंटरबरी टेल्स है वो क्या है। तो ये क्या है कि स्टेट सटायर है, अ मीडिवल लिटरेरी फॉर्म। ये स्टेट सटायर क्या है? अ मीडिवल लिटरेरी फॉर्म है जो क्या करता है? क्रिटिसाइजिंग द 3 ट्रेडिशनल स्टेट, क्लर्जी, नोबेल्टी एंड पीजेंट्री या कॉमनर्स। ये 3 स्टेट्स को क्या करता है? 3 ट्रेडिशनल स्टेट्स को क्या करता है? क्रिटिसाइजिंग करता है। चलिए कुछ और डिटेल पढ़ लेते हैं। चौसर सटायर्स नियरली एवरी क्लास। मंक, जो मंक है वो क्या है? वर्ल्डली एंड मटेरियलिस्टिक बताया चौसर ने। पार्टनर को करप्ट सेलर ऑफ इंडल्जिनस। फ्रायर को इमोरल एंड ग्रीडी बताया है। मर्चेंट को प्रीटेंटियस बताया है। एंड वाइफ ऑफ बॉथ चैलेंज सोशल नॉर्म्स। ये क्वेश्चन आते हैं, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ये केवल शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में आपको कई सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे कि पहला देखिए, पूछा है कि चौसर्स यूज ऑफ स्टेट सटायर प्राइमरी एम। इसका प्राइमरी एम क्या है? एक्सपोज करप्शन विद इन आल सोशल क्लासेस। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हमें मिल जाता है कि इन्होंने 3 ट्रेडिशनल स्टेट को क्या करा है? क्रिटिसाइज़ किया है, क्लर्जी, नोबेल्टी एंड कॉमनर्स। और इसके अलावा इन्होंने मंक को, पार्टनर को, फ्रायर को, मर्चेंट को, वाइफ ऑफ बाथ को क्रिटिसाइज़ किया है। वो सारे डिटेल इसमें दिया है। हाउएवर चौसर सटायर इज़ बैलेंस्ड एंड ह्यूमन रेदर देन इंटायरली कंडेमनेटरी। यानी इन्होंने एक सटायर लिखा है जिसमें मतलब वो सटायर भी है और एक एलिगेंट टाइप का सटायर है, स्टेट सटायर है, जो हमें मिडिवल जो एरा है हमारा, उसमें जो भी करप्शन है, जो भी सोशल क्लासेस में जो भी करप्शन है, उसे शो किया है कैंटरबरी टेल्स के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अपना सेकेंड क्वेश्चन है, विच नरेटिव टेक्निक्स मेक्स द कैंटरबरी टेल्स स्ट्रक्चरली कंपेरेबल टू बोकासियोस डिकामेरन। यानी चौसर ने कैंटरबरी टेल्स में कौन सा नरेटिव टेक्निक यूज़ किया है जो बोकासियोस की डिकामेरन से मैच करती है? तो क्या है? एपिक इन्वोकेशन है? नहीं है। ड्रीम विजन फ्रेमवर्क, फ्रेम नरेटिव टेक्निक एंड एल्गोरिकल मोरालिटी स्ट्रक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेम नरेटिव टेक्निक्स। चौसर ने क्या यूज किया है? फ्रेम नरेटिव टेक्निक्स यूज किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, फ्रेम नरेटिव टेक्निक्स। डिटेल्ड सॉल्यूशन देख लेते हैं। और फ्रेम नरेटिव इज ए स्टोरी विद इन विच मल्टीपल स्टोरीज आर एम्बेडेड।
फ्रेम नरेटिव एक स्टोरी होता है जिसमें कई सारी स्टोरीज को दिखाया जाता है। इन द कंटरबरी टेल्स द पिलग्रिमेज टू कंटरबरी सर्व्स एज द आउटर फ्रेम। जो कंटरबरी टेल्स में जो वो है पिलग्रिमेज है वो क्या है, आउटर फ्रेम है। इस पिलग्रिमेज नरेट्स इंडिविजुअल टेल्स इनसाइड द फ्रेमवर्क। लेकिन जो उसमें स्टोरी देखिए, जो हमारा कंटरबरी टेल्स है वो खुद ही एक स्टोरी है। उसके अंदर हमें जो भी टेल्स बताए जाते हैं 24 टेल्स जो कहे जाते हैं वो क्या है, स्टोरी विद इन स्टोरी हो गया। इसी को बोलते हैं फ्रेमवर्क नरेटिव। दिस टेक्निक रिजेंबल द डिकामरन बाय जियोनी वैकेशियो। ये जो हमारा टेक्निक है वो कहाँ से लिया गया है, डिकैमरन से के वैकेशियो से लिया गया है, वैकेशियो के डिकैमरन से लिया गया है, सॉरी। ये जो हमारा टेक्निक है फ्रेम नरेटिव टेक्निक्स, ये वैकेशियो के डिकैमरन से लिया गया है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द पार्टनर्स टेल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ पैराडॉक्स बिकॉज। जो पार्टनर का टेल है उसे पैराडॉक्स की तरह सबसे बेस्ट क्या है पैराडॉक्स में, डिस्क्राइब्ड एज पैराडॉक्स की तरह डिस्क्राइब किया गया है क्योंकि। इसका चलिए करेक्ट आंसर है, पहला आंसर देख लेते हैं। द नरेटर कंडेम्ड ग्रीड वाइल बीइंग ग्रीडी हिमसेल्फ, इट लैक्स अ मोरल कंक्लूजन, द टेल्स प्रेजेस करप्शन, द पार्टनर बिकम्स स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म्ड। तो अकॉर्डिंग टू यू विच इज द करेक्ट आंसर, प्लीज टाइप द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। So let's check the correct answer. Correct answer is A. Correct answer is A. The narrator condemns greed while being greedy himself. जो हमारा पार्टनर है, जो पार्टनर का टेल है वो हमें किसके बारे में बताता है, ग्रीड के बारे में बताता है, जबकि वो खुद क्या है, एक ग्रीडी है, लालची इंसान है। तो सुटेबल आंसर इज फॉर दिस क्वेश्चन इज A. चलिए डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। द पार्टनर ओपनली एडमिट्स रेडिक्स मेलोरम ईस्ट कॉपिटियस। ये हमारा क्या है, ये हमारा दूसरे लैंग्वेज में है। इसका मतलब है ग्रीड इज द रूट ऑफ एविल। ग्रीड क्या है, रूट ऑफ एविल है। उसने क्या कहा, ग्रीड। ये रेफरेंस आ सकता है एग्जाम में कि रेडिक्स मेलोरम ईस्ट कॉपिटियस ये किसने बोला है, तो ये पार्टनर ने बोला है। किसके लिए, इसका जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में वो क्या होगा, ग्रीड इज द रूट ऑफ एविल। आयरोनिकली इसका क्या है, देखिए, ही हिमसेल्फ इज एक्सट्रीमली ग्रीडी एंड करप्ट। जो पार्टनर है वो खुद क्या है, बहुत ही लालची और भ्रष्ट इंसान है। ही सेल्स फेक रिलिक्स एंड इंटेलिजेंस। ये हमारा PYQs बन चुका है, ये हमारा क्या है, PYQs बन चुका है। देखिए अभी UGC नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमारा ये आया था PYQs, प्रीवियस ईयर PYQs है ये द, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। देखिए ये हमारा PYQs बन चुका है। ही सेल्स फेक रिलिक्स एंड इंटेलिजेंस। एग्जाम में आएगा हु सेल्स फेक रिलिक्स एंड इंटेलिजेंस, तो हमारा क्या है, पार्टनर है। आप ये भूलिएगा ना, इस एक क्वेश्चन में मैं आपको 4-5 क्वेश्चन करवा दे रही हूँ। जैसे एक तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये द नरेटर कंडेम्स ग्रीड व्हाइल बीइंग ग्रीड हिमसेल्फ। इसके अलावा देखिए ये हमारा ये कोटेशंस आ गया, जो ये कौन बोलता है, हमारा पार्टनर बोलता है, रेडिक्स मेलोरम ईस्ट कॉपिडिटाल्स। उसके अलावा ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ है ऑलरेडी, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, हु सेल्स फेक रिलिक्स एंड इंटेलिजेंसेस, तो वो हमारा क्या है, वो पार्टनर है। इस प्रकार द टेलर कंट्राडिक्ट्स द मोरल लेसन टू द टेल। जो हमारा जो टेलर है, स्टोरी टेलर है पार्टनर, वो क्या कर रहा है, मोरल लेसन ऑफ द टेल बता रहा है, क्योंकि जबकि वो खुद ग्रीड के बारे में बता रहा है कि ग्रीड लालचपन गलत है, लेकिन वो खुद एक ग्रीड है। तो ये हमारा क्या कंट्राडिक्ट कर रहा है, हमारा पैराडॉक्स कंट्राडिक्ट कर रहा है। दिस क्रिएट्स ड्रामेटिक आयरनी एंड पैराडॉक्स। ये क्या क्रिएट कर रहा है, ड्रामेटिक आयरनी एंड पैराडॉक्स क्रिएट कर रहा है। क्रिटिकल इंसाइट देखिए, द पार्टनर रिप्रेजेंट चौसर्स सोफिस्टिकेटेड साइकोलॉजिकल रियलिज्म। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हु रिप्रेजेंट चौसर्स सोफिस्टिकल साइकोलॉजिकल रियलिज्म, तो हमारा आंसर क्या होगा, पार्टनर। पार्टनर के बारे में यहाँ हमने सारा डिटेल कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स चौसर्स हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इन इंग्लिश लिटरेचर। सॉरी, आंसर तो पहले ही दिख गया आप लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स चौसर्स हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इन इंग्लिश लिटरेचर। कौन इसमें से कौन सा जो एक्सप्लेनेशन है वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है चौसर का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इन इंग्लिश लिटरेचर। पहला है ही इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्ड्स इनटू इंग्लिश पोट्री, अकॉर्डिंग टू यू दिस इज राइट और रॉन्ग। सेकेंड इज ही इस्टेब्लिश्ड इंग्लिश एज अ मेजर लिटरेरी लैंग्वेज, ही इन्वेंटेड द सोनेट फॉर्म, ही ट्रांसलेटेड ऑल क्लासिकल लिटरेचर इनटू इंग्लिश। तो इसमें से क्या है, देखिए ही इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्ड्स इनटू इंग्लिश, ये तो हमारा गलत ही है। He established English as a major literary language. He invented sonnet form. He invented sonnet form. इन्होंने तो इन्वेंट नहीं किया था, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग। एंड ये रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। ही ट्रांसलेटेड आर क्लासिकल लिटरेचर इनटू इंग्लिश, दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सेकेंड, ही इस्टेब्लिश्ड इंग्लिश एज ए मेजर लिटरेरी लैंग्वेज। हमारा आंसर है बी। देखिए बिफोर चौसर कौन कौन से लैंग्वेज थे, लैटिन जो हमारे एंग्लो सेक्शन लिटरेचर एंग्लो सेक्शन पीरियड में बोले जाते थे, लैंग्वेज ऑफ रिलीजन का है। उसके बाद हमारा एंग्लो नॉर्मन में कौन सा लैंग्वेज आया था, फ्रेंच, लैंग्वेज ऑफ अरिस्टोक्रेसी का। लेकिन जो इंग्लिश है, इंग्लिश वाज कंसिडर्ड इन्फीरियर क्योंकि ये सारे लोग बोलते हैं। Chaucer's achievement elevated Middle English into a respected literary medium, combined French elegance, Italian humanism and English realism। यानी चौसर ने फ्रेंच, इटालियन और इंग्लिश तीनों कंबाइन करके अपने वर्क्स को लिखा है। Thus he is often called the father of English poetry। इसी प्रकार इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोट्री। ये हमारा PYQs बन चुका है, ये हमारा क्या है, PYQs बन चुका है, द फादर ऑफ इंग्लिश पोट्री। सारे एग्जाम से ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, द फादर ऑफ इंग्लिश पोट्री। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जो चौसर के जो डायलेक्ट्स थे, देखिए ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट एग्जाम में आएगा, विच इज़ द डायलेक्ट ऑफ चौसर, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट आपको याद रखना है। बिकेम फाउंडेशनल फॉर स्टैंडर्ड इंग्लिश, स्टैंडर्ड इंग्लिश को क्या किया इन्होंने, पॉपुलराइज किया। कौन से एज में, एज ऑफ चौसर में, तो इन्हें इंग्लिश फादर ऑफ इंग्लिश पोट्री कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन, द वाइफ ऑफ बाथ प्रोलॉग इज सिग्निफिकेंट प्राइमरली बिकॉज इट। द वाइफ ऑफ बाथ प्रोलॉग इज सिग्निफिकेंट प्राइमरली बिकॉज इट। पहला है रिजेक्ट्स ऑल मेडिवल रिलीजियस बिलीफ्स, एडवोकेट्स अर्ली फेमिनिस्ट आइडियाज एंड फीमेल सोवेजनिटी, सपोर्ट्स सेलिबेसी फॉर वुमेन एंड इमिटेट्स क्लासिकल ट्रेजेडी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, एडवोकेट्स अर्ली फेमिनिस्ट आइडियाज एंड फीमेल सोवेरियनिस। इनके बारे में चलिए डिटेल देख लेते हैं। वाइफ ऑफ बाथ चैलेंज पेट्रार्कल अथॉरिटी, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। वाइफ ऑफ बाथ क्या कहती हैं, इनका जो रिप्रेजेंटेशन है कंटेम्परेरी टेल्स में वो क्या है, चैलेंज पेट्रार्कल अथॉरिटी, डिफेंड्स मल्टीपल मैरिज, सी हैज 5 मैरिजेस, आर्ग्यूज फॉर वुमेन्स कंट्रोल इन मैरिज। ये क्या है, इनकी बोल्डनेस को दिखाता है। हर सेंट्रल आर्गूमेंट, वुमेन डिजायर सोविजनिटी ओवर हस्बैंड्स। ये इनका क्या है, मेन आर्गूमेंट है। किसका, वाइफ ऑफ बाथ का, ये भी एग्जाम में आएगा। सी एंटिसिपेट्स प्रोटो फेमिनिस्ट डिस्कर्स सेंचुरीज बिफोर मॉडर्न फेमिनिज्म। हर प्रोलॉग इज लॉन्गर देन हर टेल शोइंग साइकोलॉजिकल सेल्फ रिविलेशन। एग्ज़ाम में आएगा, एग्ज़ाम में आज ऐसा रीज़न में आएगा कि वाइफ ऑफ बाथ हैज़ रिप्रेजेंट आइडियल फीमेल ओवर पेट्रार्कल कंट्रोल। उसके बाद आएगा हर प्रोलॉग इज लॉन्गर देन हर टेल्स, तो यस हर प्रोलॉग इज लॉन्गर देन हर टेल्स। तो ये सारे देखिए आप लोग देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। 6th क्वेश्चन हमारा है, चौसर रियलिज्म इज मोस्ट एविडेंट इन हिज। चौसर का जो रियलिज्म है
मोस्ट एविडेंट इन हीज, किसमें शो किया गया है? यूज़ ऑफ सुपर नेचुरल मशीनरी, इन्होंने सुपर नेचुरल मशीनरी का यूज़ किया है? नहीं। डिटेल कैरेक्टराइजेशन ऑफ पिलग्रिमेज, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू एलिगरी, इमिटेशन ऑफ होमरिक एपिक स्टाइल। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या है? बी, डिटेल्ड कैरेक्टराइजेशन ऑफ पिलग्रिमेज के बारे में इन्होंने हमें बताया है। इन द जनरल प्रोलॉग चौसर क्रिएट्स विविड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स। प्रोलॉग में हमारा जनरल प्रोलॉग जो हमारा कंटेम्प्रेरी टेल्स का है, उसमें चौसर ने अलग अलग जो पिलग्रिमेज हैं उनके इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स को दिखाया है, जैसे फिजिकल अपीयरेंस दिखाया है, प्रोफेशन दिखाया है, मैनर दिखाया है, स्पीच, साइकोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल देखिए नाइट क्या शो किया गया है? नोबल एंड आइडियल, मिलर फोर्स एंड अग्रेसिव, प्रायरस सेंटिमेंटल एंड प्रेटेंटियस। लिटरेरी इंपॉर्टेंस देखिए, दिस रियलिज्म एंटिसिपेट्स रिनेसा इंडिविजुअलिज्म द मॉडर्न नोवेल ट्रेडिशन। ये जो चौसर ने यूज़ किया है ये सारे रिप्रेजेंटेशन, वो हमारे रिनेसा इंडिविजुअलिज्म को आगे क्या करती है? शो करती है, द मॉडर्न नोवेल ट्रेडिशन को करती है, शो करती है। Which pilgrimage 7 question number 7 which pilgrim most clearly represent the corruption of the medieval church? इसमें से कौन से जो पिलग्रिम है वो क्या कर रहा है? मेडिवल चर्च का करप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नाइट तो हमारा करप्ट नहीं है, ये नोबल है। क्लर्क, पार्सन एंड पार्टनर, तो इसमें से कौन कर रहा है? देखिए क्लर्क भी हमारा जो है वो भी हमारा नोबल है, ये सी भी सही है, तो हमारा ऑप्शन डी। पार्टनर क्या है? करप्शन को शो करता है। पार्टनर हमारा क्या करता है? करप्शन को शो करता है। ये एक ग्रीड के बारे में स्टोरी बताता है, जबकि ये खुद ही क्या है? एक ग्रीडी इंसान है। डिटेल सॉल्यूशन, द पार्टनर सिंबलाइजेज इक्लेस्टिकल करप्शन बिकॉज, पार्टनर करप्शन को शो करता है क्योंकि ही सेल्स इंडल्जेंस डिसऑनेस्टली, कैरीज फेक रिलिक्स, मैनिपुलेट्स पीपल फॉर मनी, लोगों को क्या करता है? मैनिपुलेट्स करता है मनी के लिए, तो ये बहुत क्या लालची इंसान है। चौथा, पोर्ट्रेट हिम विद डीप आयरनी, important contrast, the person represent true Christian virtue and sincerity, thus चौसर बैलेंस criticism with moral idealism। जो हमारा पार्सन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रू क्रिश्चियन वर्च्यू एंड सिंसियरिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 8, द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द जनरल प्रोलॉग रिफ्लेक्ट चौसर्स। जो जनरल प्रोलॉग का जो ओपनिंग लाइन है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? प्यूरिटन मोरल रिगिडिटी, रोमांटिक ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेचर अलोन, मेडिवल बिलीफ इन स्प्रिंग एज स्पिरिचुअल रिन्यूअल, रिजेक्शन ऑफ पिलग्रिमेज ट्रेडिशन। तो प्यूरिटन मोरल रिगिडिटी तो उस टाइम था नहीं, रोमांटिक तो उस टाइम था ही नहीं, रोमांटिक तो हमारा 18th सेंचुरी में आया है। मेडिवल बिलीफ्स इन स्प्रिंग एज स्पिरिचुअल रिन्यूअल, ये हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। मेडिवल बिलीफ्स इन स्प्रिंग, क्योंकि हमारा जो कैंटरबरी टेल्स है, जो उसका जनरल प्रोलॉग है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? कौन से मंथ में? स्प्रिंग के मंथ में स्टार्ट होता है। और इसका अपने लाइन है अप्रैल इज द स्वीटेस्ट मंथ। करेक्ट आंसर हमारा क्या है? मेडिवल बिलीफ्स इन स्प्रिंग एज स्पिरिचुअल रिन्यूअल। डिटेल सॉल्यूशन, ओपनिंग लाइन, वाट दैट अप्रैल विद हिज शॉर्ट्स रूट, ये हमारा क्या है? स्प्रिंग को शो कर रहा है। अप्रैल को मंथ को बहुत ही स्वीट बताया जा रहा है। स्प्रिंग सिंबलाइज, जो स्प्रिंग है यहाँ पर वो क्या सिंबलाइज कर रहा है? रीबर्थ, रिन्यूअल, फर्टिलिटी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को शो कर रहा है। पिलग्रिमेज बिकम्स बोथ फिजिकल जर्नी, सिंबॉलिक, स्पिरिचुअल क्वेस्ट। नेचर इमेजरी जो इसमें किया गया रिफ्लेक्ट मेडिवल कॉस्मोलॉजी एंड क्रिश्चियन सिंबलिज्म। इसमें जो नेचर को शो किया गया है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? मेडिवल कॉस्मोलॉजी एंड क्रिश्चियन सिंबलिज्म। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। विच फीचर डिस्टिंग्विशेस चौसर फ्रॉम मोस्ट मिडिवल राइटर्स, यानी मिडिवल एज में बहुत सारे राइटर्स थे, तो चौसर को कौन सी इसमें से एक्सप्लेनेशन फीचर उन सारे राइटर्स से अलग करती हैं?
complete rejection of religion, this is not correct answer. Individualized and psychological complex character, exclusive use of allegory, writing only in Latin. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, इंडिविजुअलाइज्ड एंड साइकोलॉजिकली कम्प्लेक्स करेक्टर। ये क्या करती है? चौसर को सारे मेडिवल राइटर से अलग करती है, क्योंकि उन्होंने सारे करेक्टर के बारे में हमारे मेडिवल एज में जितने भी करेक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, स्टेट सटायर के जरिए सारे लोगों के बारे में हमें एक एक करके बताया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? इंडिविजुअलाइज्ड एंड साइकोलॉजिकल कम्प्लेक्स करेक्टर। डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। मोस्ट मेडिवल लिटरेचर यूज्ड, जो मोस्ट लिटरेचर मेडिवल राइटर है वो क्या यूज़ करते हैं? स्टॉक करेक्टर यूज़ करते हैं, एलिगोरिकल फिगर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा वो है पियर्स प्लोमैन है, उसमें एलिगोरिकल फॉर्म दिखाया गया है। विलियम लेकलैंड का है पियर्स प्लोमैन। चौसर इंस्टीड क्रिएट्स रियलिस्टिक पर्सनालिटीज़, चौसर ने हमें रियलिस्टिक पर्सनालिटीज़ दिखाया है, कंट्राडिक्टरी मोटिव्स दिखाया है एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ दिखाया है। फॉर एग्जांपल द वाइफ ऑफ बाथ कैसी है? कॉमिक है, इंटेलेक्ट है, मैनिपुलेटिव है और इमोशनली वनरेबल है। दिस ह्यूमन कम्प्लेक्सिटी एंटिसिपेट्स शेक्सपियरियन कैरेक्टराइजेशन, ये जो ह्यूमन कम्प्लेक्सिटी है वो क्या करती है? शेक्सपियन कैरेक्टराइजेशन को शो करती है। शेक्सपियर ने भी अपने कैरेक्टर में रियलिटीज दिखाई है। 10 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द अनफिनिश्ड नेचर ऑफ द कंटेम्परेरी टेल सजेस्ट दैट। चौसर जो अनफिनिश्ड नेचर ऑफ कंटेम्परेरी टेल्स है वो क्या सजेस्ट करता है? अबैंडोन्ड लिटरेचर परमानेंटली, ओरिजिनली planned a much larger narrative structure, intended only religion tales, lost interest in characterization. So according to this question the answer will be, correct answer will be B, originally planned a much larger narrative structure। यानी चौसर ने 124 को उसमें चौसर ने कितना प्लान किया था? ओरिजिनली प्लान अ मच लार्जर नरेटिव स्ट्रक्चर। देखिए ओरिजिनल प्लान क्या था? 13 पिलग्रिमेज थे और ईच कैरेक्टर्स वी हैव टू टेल 4 टेल्स, तो टोटल हमारा कितना होता? 122 होता। तो देखिए इसमें कन्फ्यूजन भी रहता है, क्योंकि और जगह 31 दिया रहता है और जगह 29। तो ज़्यादातर मतलब जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें 30 पिलग्रिमेज को ही करेक्ट माना जाता है। तो चौसर ने टोटल 120 टेल्स को क्या किए थे? पूरा प्लान किया था, लेकिन केवल 24 टेल्स ही पूरा कंप्लीट हुआ है। तो ये क्या है? इनका एक अनफिनिश्ड बुक है। क्या है? एग्जाम में आएगा विच इज़ द अनफिनिश्ड बुक ऑफ द चौसर। तो कंटेम्परेरी टेल्स हमारा क्या है? अनफिनिश्ड है, ये फिनिश्ड नहीं है, मतलब पूरा नहीं लिखा गया। तो चौसर ने 120 का प्लान किया था, लेकिन इसमें केवल 24 टेल्स ही क्या हुए हैं? कंप्लीट हुए हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ड लाइनर एग्जाम के लिए रिवीजन हो जाएगा आपका। फादर ऑफ इंग्लिश पोट्री कौन है? चौसर। लैंग्वेज यूज्ड मिडल इंग्लिश, इन्होंने कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया है? मिडल इंग्लिश। मेजर टेक्निक फ्रेम नरेटिव, इन्होंने क्या यूज़ किया है? इनके ज़्यादातर वर्क्स में हमें फ्रेम नरेटिव टेक्निक्स देखने को मिलता है। मेन लिटरेरी मोड इनका क्या है? स्टेट सटायर है। बेस्ट करप्ट चर्च फिगर कौन है? का पार्टनर। करप्ट में सबसे ज़्यादा चर्च में सबसे ज़्यादा करप्ट कौन दिखाया गया है? पार्टनर। प्रोटो फेमिनिस्ट कैरेक्टर कौन है? वाइफ ऑफ बाथ। आइडियल क्लर्जीमैन पार्सन। सिंबॉलिक जर्नी पिलग्रिमेज टू कैंटरबरी, इन्फ्लुएंस्ड बाय इटालियन रिनेसा लिटरेचर। कहाँ से ये इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं? इटालियन रिनेसा लिटरेचर। मेन थीम क्या है? ह्यूमन नेचर एंड सोशल हाइपोक्रेसी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करती रहूं। मैं बहुत जल्द आपको मॉक टेस्ट सेकंड कराने वाली हूँ। थैंक यू।